चिन्यालीसौड़ से ऋषिकेश एम्स पहुंचे सभी मजदूर, डॉक्टरों की निगरानी में रहेंगे सभी श्रमवीर। डॉक्टरों ने कहा सभी मजदूर स्वस्थ, समय समय पर होगी सभी की जांच। चीन की बीमारी को लेकर राजस्थान में अलर्ट, एसीएस ने अधिकारियों से 3 दिनों में मांगा एक्शन प्लान। डेंगू के बढ़ते मामले को लेकर सरकार बरत रही सावधानी। दो 2020 में हुए दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। 3 साल से जेल में बंद है उमर खालिद। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह, प्रतिवाद सभा को किया संबोधित। मंच से ममता सरकार पर बोला तीखा हमला, बोले लाल भाई और ममता बनर्जी ने बंगाल को किया बर्बाद। राहुल द्रविड़ बने रहेंगे टीम इंडिया के हेड कोच। बीसीसीआई ने बढ़ाया हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ के साथ करार। वर्ल्ड कप 2023 के बाद खत्म हो गया था पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं पश्चिम बंगाल से आ रही एक बड़ी खबर पर। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, धर्मतला की रैली में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। आपको बता दें पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां धर्मतला की रैली में प्रदेश की मुखिया ममता बनर्जी सरकार पर बोला गृह मंत्री ने हमला। ममता बनर्जी कर रही सीएए का विरोध, ये कहना है गृह मंत्री अमित शाह का। आपको बता दें पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने ममता सरकार पर तगड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि सीए को लागू करके रहेगी मोदी सरकार। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह जहां धर्मतला की रैली में गरजे, उन्होंने साफ तौर पर ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है उन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा सीए विरोधी है ममता बनर्जी, लेकिन मोदी सरकार सीए को लाकर रहेगी। चलिए बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। आपको बता दें खबर मैनपुरी भोगांव से है, जहां भोगांव तहसील क्षेत्र के ग्राम गणेशपुरा में सड़क किनारे दलित की जमीन पर कब्जा कर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा अवैध कब्रिस्तान बनाने का मामला सामने आया, जिसे लेकर पीड़ित ने उच्च न्यायालय में अपनी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को हटवाने की गुहार लगाई थी। इस मामले में उप जिलाधिकारी भोगांव को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में पेश होना पड़ा। बता दें कि एसडीएम भोगांव के नेतृत्व में पुलिस फोर्स अतिक्रमण की गई जमीन पर पहुंची तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसका विरोध दर्ज किया, जिसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। उसके बाद बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। ये भूमि 248/4 भूमि है। ये मिलजुमना नंबर है, बंजर की जमीन थी जिस पे आवंटन हुआ था। आवंटन के बाद जो भी प्रार्थी था उस वही हाई कोर्ट गया था और कोर्ट ने ही एक आदेश दिया था। इसमें पिछली बार 8 तारीख को मेरा पर्सनल अपीयरेंस भी हुआ था और कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये बात कहा था कि है ना 134 के अंतर्गत इनको पोजीशन दिया गया था। तो कोर्ट के माध्यम से ये कहा गया कि अगर आपने 134 के अंतर्गत इनको पोजीशन दिया है तो कब्जा दिलाया जाएगा और कब्जा दिला के ना कोर्ट को है ना उसकी अनुपालन आख्या भेजनी थी। उसी क्रम में हमने जो भी विपक्षी गण है इनको नोटिस जारी किया था, जिसमें अली मोहम्मद, अशरफ खान, सलीलम, रियाजुद्दीन, निजामुद्दीन, रफीका, इन सबको एक नोटिस हमने पहले भेजा था कि कोर्ट के आदेश के क्रम में अपना ये पोजीशन हटा ले, लेकिन इनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके बाद जो है समय पूरा होने के बाद, क्योंकि कोर्ट का आदेश का अनुपालन भी करना था, उसी क्रम में आज मैं और पुलिस फोर्स के जो सीओ साहब हैं उसी आदेश के क्रम में यहाँ उपस्थित हुए हैं और जो भी वादीगढ़ हैं उनको कब्जा दिलाया गया है। बच्चा पालन तू चाहे चुका तो चाहे मकान बना चाहे दुकानें बना, हम मर जाए हम घर में दफन हो देंगे। देगा तो 30 ब्याह होंगे और तो 30 जने मेरे देवरा जेठा समाई गए जाने
अब हमें भी मराऊंगे कब खाने पैसा अल्लाह, अरे अल्लाह, उससे बढ़ के कोई दुनिया में नहीं है, तेरी लाठी में आवाज ना है, ये नया प्रधान जाना मान्य है, इतने पुराने आए अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं है। सारे इतने प्रधान हुए सब। चलिए बढ़ते अगली खबर की और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित श्री राम कॉलेज में फैशन शो में बुरके में लड़कियों ने कैटवॉक किया, जिस पर विवाद शुरू हो गया। जमीयत उलमा हिंद के कन्वीनर ने बुरके में किए गए कैटवॉक पर आपत्ति जताई, जिसके बाद कैटवॉक गर्ल बुशरा खान ने कहा कि हमें एक मौका मिला कि हम अपने कपड़ों को किस तरह से वेयर कर सकते हैं। इसको सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है। जो ड्रेस महिलाओं के लिए बनी है उसे महिलाओं ने ही पहना है, इसे जबरदस्ती मुद्दा बनाया गया जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। कॉलेज के मीडिया प्रभारी रवि गौतम ने कहा कि मौलाना साहब ने जो बात कही वो उनके अधिकार है, लेकिन हम शिक्षण संस्थान है, हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म की बच्ची को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, फिर भले ही वो हिंदू हो या मुस्लिम। मेरा तो यही कहना है कि वो हमें एक मौका मिला है कि हम अपने किस तरीके से कपड़ों को वेयर कर सकते हैं, और भी इसमें ड्रेसेस थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अबाया था, उसका तो मुद्दा बन गया अबाया का। वेस्टर्न ड्रेसेस भी थी और भी ड्रेसेस थी, लेकिन इस चीज़ का मुद्दा बनाया गया है जानबूझ के, और कुछ नहीं है। और इस चीज़ के लिए तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें मौका मिला है कि बुरके को हम कैसे कैसे वेयर कर सकते हैं, क्या क्या उसमें डिज़ाइंस हो सकते हैं। आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाके देख लो, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ तो बहुत बड़े बड़े शोज़ होते हैं अबाया को लेकर। अगर मुद्दा बनाना है तो वहाँ भी बनाओ जाकर, यहीं क्यों मुद्दा बनाया जा रहा है? एक श्री राम कॉलेज का नाम लेकर आपने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया, तो ये तो कोई लॉजिक वाली बात ही नहीं बनती। देखिए, मौलाना साहब ने जो बात कही है वो उनके विचार हैं, उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन सिर्फ अपनी तरफ से मैं ये कहूँगा, संस्थान की तरफ से ये कहूँगा कि हम शिक्षण संस्थान हैं और हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म की बच्ची को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी जाति की हो। और हमने वही किया। हमारा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ फैशन इवेंट, इसका मूल उद्देश्य है, हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट चलता है जिसमें फैशन के बच्चे पढ़ाई करते हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इवेंट तैयार किया गया था और हर साल ये इवेंट आयोजित होता है। कोरोना के दौरान, कोरोना के बाद से इस बार हुआ है। इस इवेंट का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए और एक प्रोफेशनलिज्म उनमें डेवलप किया जाए, और एक बहुत बड़ा मंच उनको दिया जाता है जिसके माध्यम से वो अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने रखते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में फांसी के फंदे से एक कांस्टेबल का शव लटका मिला। जानकारी में सामने आया कि कांस्टेबल आजमगढ़ का रहने वाला था। ड्यूटी के लिए पृथ्वीगंज इंचार्ज ने फोन किया तो उनका फोन नहीं लगा। इसके बाद पुलिसकर्मी कांस्टेबल के घर पहुंचे, जहां पर उसका शव फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। जिसके बाद एसपी सतपाल अंतिल और एएसपी विद्यासागर मिश्र भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना क्षेत्र कोतवाली नगर की चौकी पृथ्वीगंज पर तैनात आरक्षी मनीष कुमार को आज आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। साथ ही बॉडी को नियमानुसार विधिक कार्रवाई, पंचायतनामा और पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजी गई है। इनके परिजनों और सहकर्मियों से वार्ता कर आत्महत्या के कारणों की जानकारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर शिक्षा के लिए लगातार प्रयासरत है। आपको बता दें कि लाखों रुपए खर्च कर सरकार के द्वारा गांव में आंगनवाड़ी केंद्र और प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करवाया जा रहा है। इसी क्रम में बाराबंकी में आंगनवाड़ी केंद्र का 8.6 लाख की लागत से निर्माण करवाया गया, लेकिन स्थानीय अधिकारियों और ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते आंगनवाड़ी केंद्र का आज तक संचालन नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी भवन और परिसर पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों ने आंगनवाड़ी को खलियान में तब्दील कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्र बनने के बाद से किसी भी कर्मचारी या फिर अधिकारी का आना जाना ही नहीं हुआ। भवन पर कब्जा करने वाले बीरबल का कहना है कि अगर केंद्र संचालित होता है तो हम कल से ही अपना कब्जा हटा लेंगे। अरे हम प्रसाद रह रहे हैं तो से। अच्छा, आपके पास रहने की कोई मकान नहीं, क्या वजह है यहाँ रह रहे हो? नहीं, मकान तो है साहब, लेकिन कम जगह थी, तभी जानवर की वजह से यहाँ कंडा लकड़ी वहाँ सभी उधर तिरपाल करने जानवर हम वहाँ बांधते हैं। अच्छा, तो इस सरकारी विद्यालय है एक प्रकार से, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं,
ये कोई नहीं पढ़ते, हम्म। कोई ना कोई आना, ना कोई यहाँ पर, ना बच्चे, ना कोई। तो इस 7 लाख रुपए की लागत से बना है, तो इसका क्या मतलब निकला? तो हम अब साहब क्या करें हम? हम्म। एक और साहब यहाँ रहे सब तोड़, सब जाली साली जब सरिया तो हम तोड़ गई, जब से तब से कहा कसर लाग गए, ये सब पल्ला सल्ला सब चले जाती। तो यहाँ कोई टीचर नहीं आवा था पढ़ावा? कोई नहीं साहब, यहाँ कोई नहीं आते। अब आ जाता हम भोरे खाली कर दी, हमका क्या करें, हमसे में कब्जे थोड़े ना। कब्जा आप किए हो पूरा? अब हम साहब कब्जा सरकार भी रही थी, कब्जा का क्या है? तो ये सरकारी जमीन पर लगाए हो? पहले साल का खनवा का उठा पड़ी रहा तो हमको लगा दी। अच्छा, तो ये तो स्कूल है, यहाँ बच्चे पढ़ा थे, तो यहाँ आप कैसे लगा दियो? साहब जाना नहीं रहा तो लगा दिया। काहे बच्चे पढ़े नहीं आवत यहाँ? नहीं, कोई नहीं पढ़े। नहीं, जब से बना तब से कोई आवा नहीं? यहाँ कोई नहीं आवत। अच्छा, यहाँ ना यहाँ कोई आवा है, नहीं यहाँ कोई गवा है, नहीं यहाँ कोई है। नहीं, खाली पड़ा है, खाली ऐसे पड़ा है। अच्छा, तो जी को जो पावा तो ले आए, हाँ, लगा दिए। लेकिन सर जो है कुछ कमी प्रधान की भी है कि आप जो है ये कब्जा हटवावा जाए, बच्चे पढ़ें, कुछ शिक्षा मिले बच्चे के। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप घूमत हैं, इतना है गांव के बच्चे हैं जो यहाँ पढ़े, वो घंटा 2 घंटा जो है अधिकारी कोई आवे अपन मास्टर पढ़ावे आवे, तो जो है कुछ तो शिक्षा मिलवे, गरीब बच्चन की यहाँ ना मिली। और यू जो है जब पढ़ावे लगे हैं तो यू कब्जा सब्जा जो अवैध है वो यू का कुरिया लगे हैं यहाँ, भाई इनका हटावे पड़ी, मोहल्ला हटावे पड़ी। तो बाबूजी ऐसा है कि यू यह कमी पूरी जो है सरकार की है कि जो है प्रधान, ग्रामवासी प्रधान जो है वो खुद आए के यहाँ ऑब्जेक्शन करे कि जो है यहाँ यू सब का तमाशा बना। प्रधान कौन है? अनवर जहाँ। अच्छा, बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर अलीगढ़ के है, जहां अलीगढ़ के थाना दादो क्षेत्र में एक युवक द्वारा लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करते हुए 2 पेड़ों के बीच रस्सियों पर लटक रही मटकी को निशाना बनाया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है और लाइसेंस बंदूक की निरस्तीकरण की कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट डीएम को पेश की गई है। क्षेत्राधिकारी छर्रा का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर संज्ञान लिया गया, मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है। मैं क्षेत्राधिकारी छर्रा, जनपद अलीगढ़। एक वीडियो प्रकाश में आया है जिसका संज्ञान लिया गया है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक शस्त्र से फायर करता हुआ देखा जा सकता है। बता दें, शस्त्र धारक के विपरीत एक अन्य व्यक्ति द्वारा फायर किया गया है, जिसमें संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। विधिक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मऊ के चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के असलपुर गांव में पूर्व प्रधान के पोते की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिवार और गांव में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के अनुसार युवक शादी समारोह में शामिल होकर घर लौट रहा था और घर से कुछ कदम की दूरी पर बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया। मौके पर जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है। देखिए, रात्रि लगभग 1 बजे के लगभग थाना प्रभारी चिरैयाकोट के मोबाइल नंबर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि गांव असलपुर में इस प्रकार की एक घटना को कारित किया गया है। सूचना मिलते ही एसएचओ चिरैयाकोट द्वारा मुझे भी अवगत कराया गया और अन्य सभी को अवगत कराया गया। तत्काल मैं सर्किल मोहम्मदाबाद और एसएचओ चिरैयाकोट पूरी जितनी सभी फोर्स है वो मौके पर पहुंचे। सर्विलांस टीम और जो टेक्निकल टीमें हैं और फॉरेंसिक टीम सभी ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। इसमें घटना में जो भी चीज़ें सामने आई हैं उनको लेकर जो टेक्निकल इनपुट है और मैनुअल इनपुट जो प्राप्त हुआ है उस पर काम किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है। गांव में सभी संबंधित से वार्ता की जा रही है और गांव में फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बॉडी को मोर्चरी भेज दिया गया है। प्रकरण में मृतक के पिता की तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई है जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कई सारे इनपुट प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर टीमें काम कर रही हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा और आवश्यक
तो वहीं देवरिया जनपद में अधिकारियों के सहयोग से चल रहे फर्जी हॉस्पिटल में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। मृतका के परिजनों का कहना है कि हम लोग एक सप्ताह से हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। डॉक्टर के कहने पर अल्ट्रासाउंड भी करवाया, जिस पर डॉक्टर ने पेट में स्टोन होना बताया और ऑपरेशन के दौरान मरीज की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने बताया कि मरीज को गोरखपुर ले जाना पड़ा, जिस पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर आगे की जांच शुरू कर दी है। हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पे है ना सुबह को 1 हफ्ते पहले वो रिपोर्ट दे के मतलब एक जांच करा के गई थी, अल्ट्रासाउंड करा के गई थी। फिर वो अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अब वो आज तो लेट हो गया, आप दूसरे दिन आइएगा। उन्होंने आधार कार्ड, पान कार्ड, राशन कार्ड, चुकनी कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सब है ना जमा ले लिए वो लोग, मतलब दिए नहीं, जीरोक्स नहीं दिए। वो बोले कि जाओ अगले बार आना, जिस दिन ऑपरेशन कराना तो लेके जाना अपना। रख लिए। फिर हम लोग 3 दिन के बाद आए तो हमने पूछा किया कि अब राशन कार्ड और ये सब, तो बोले कि गुम हो गया। आयुष्मान कार्ड में है ना गड़बड़ था थोड़ा, आयुष्मान कार्ड में ये गड़बड़ था, पता सही नहीं था, पर वो इशू नहीं कर रहा था। लेकिन उन लोगों ने जानबूझ के पता नहीं कहाँ से क्या किए, इशू करवा दिए, बनवा दिए। बोले एक जांच है वो शाम तक होगा, शाम को अब डॉक्टर आएंगे। बोले आधे घंटे के बाद आ रहे, 1 घंटे के बाद आ रहे, हमको घुमाते फिराते शाम कर दिए। शाम को जांच करने के लिए लेके गए, बोले हम जांच करने के लिए लेके जा रहे हैं। उससे पहले तो मुझे बोले जांच का एक पेपर है, आप साइन कर दीजिए। मैंने साइन कर दिया, बाहर खड़ा करा के चले गए। 10 मिनट हुआ इंतजार की, 15 मिनट हुआ, 15 मिनट के बाद 2 डॉक्टर ने क्या हुआ, हो गया जांच, तो कुछ बोले नहीं। फिर उनके साथ में 2 पीछे पीछे निकले। मैं उनसे भी पूछी कि क्या हो गया जांच की, नहीं अभी हो रहा है। तो 2 नर्स निकली, तो दोनों नर्स से भी मैंने पूछा, तो एक नर्स ने मेरे को बताया कि है ना जांच हो गया है, नहीं तकलीफ तो बढ़ गई है और आपको है ना यहाँ से गोरखपुर भेजना पड़ेगा। तो मैंने बोला मुझे दिखाओ, जब कुछ हुआ है तो दिखाओ। वो लोग दिखाए नहीं मुझे, बोले नहीं दिखाना है, हम एम्बुलेंस बुला के डाल देंगे और तुम्हें दूसरी गाड़ी में भेज देंगे। मैंने बोला नहीं, मेरे को उसी में जाना है, लेकिन पहले मेरे को दिखाओ, मुझे मिलवाओ उनसे। मैंने जबरदस्ती उनसे ऐसे तोड़-फोड़ करने लगी, मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, मैं बाहर वाले को, पुलिस को फोन करूंगी, ऐसे धमकी दी। तो वो लोग बोले ठीक है चलो मैं दिखा रहे हैं। अंदर ले गए, गैलरी में मेरा मोबाइल छीन लिए और मारने लगे मुझे। मोबाइल छीन लिए, बोले जाओ अब देख के आओ। देखे तो कोई मशीन नहीं चल रही है, कुछ नहीं चल रही, वो यहीं खत्म हो। मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी, आप लोगों ने मार डाला, मार डाला आप लोगों ने। बोले चुप रहो, ज्यादा बोलोगी तो यही हाल तुम्हारा भी होगा। तो वहीं जनपद अलीगढ़ के थाना दहली गेट इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने तमंचे की नोक पर व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। लूटने के बाद अपने आप को लोगों से घिरा हुआ देख फायरिंग कर बाइक छोड़कर लुटेरे मौके से फरार हो गए, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सीओ समेत थानाध्यक्ष पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए लुटेरों की तलाश में जुटी। तो वहीं व्यापारी के साथ हुई लूट की सूचना पर बड़ी संख्या में लोग थाने पर पहुंचे और लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा कर जमकर प्रदर्शन किया। तो वहीं पीड़ित ने लुटेरों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम कुलदीप बासने है। मैं अपने घर से आ रहा था, अपने साड़ू के यहाँ आ रहा था। कल शादी करी थी मैंने, आज का लेडी संगीत था। मैं यहाँ पे आ रहा था स्कूटर पे, मिसेज मेरी कार से चली गई थी। तो जो है मैं एक्टिवा से अपने इधर गुलोट से इधर से आ रहा था, तो मेरा एक्टिवा जो है छीन लिया गया गली के अंदर और मेरे पर कट्टा रखा गया था। वो कह रहे थे चाबी दे, मैंने चाबी जेब में रख रखी थी, मैंने दिया नहीं थी चाबी। वो मारने की कोशिश कर रहे थे तो मैंने चाबी उनको दे दी, मैंने ले जाओ। 2 लोग थे। 2 किस चीज़ पे सवार थे? पैदल थे भाई साहब। आगे की वार्तालाप ये कह रहे हैं उन्होंने आगे फायर किया था और मोटरसाइकिल छोड़ के चले गए थे सामने वाली गली में, जस्ट वाली में। 5-7 हज़ार रुपये थे मेरे पे, वही थे। और बाकी उसमें थैले हैं खाली, शादी ब्याह वाले। तो मैंने उसके लिए लाया था, परोसों के लिए लाया था थैले घर से, वो थैले थे उसमें। और पुलिस कार्रवाई कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। ये गुलोट हुई थी साहब, गली में जो परचून की दुकान खुली हुई थी, उससे 5-7 मिनट कदम पहले ही हुई थी। मैंने उनसे बोला भी था ये स्कूटर ले जा रहे हैं, बोले आप थाने में जाइए बड़ा। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में खुशियां अचानक मातम में बदल गई। शादी समारोह में जमकर बवाल हुआ। शादी में मारपीट के दौरान युवक को कुएं में धकेल दिया गया, जिससे उस युवक की मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रामकोला थाना क्षेत्र में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ में 2 पशु तस्कर घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 7 गौवंश और अवैध हथियार भी बरामद किए।
जनपद कुशीनगर के अंतर्गत थाना रामकोला क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति सक्रिय रूप से देखे गए हैं। इसी क्रम में पुलिस द्वारा वहां पर बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और बैरिकेडिंग तोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ उन पर गोलियां चलाई गई, जिसमें 2 अपराधी घायल हुए हैं तथा 2 की गिरफ्तारी की गई है। इन सभी की पहचान कुख्यात गौ तस्करों के रूप में हुई है, जिनके नाम रुस्तम, लड्डन, अब्दुल, नाजिम है। ये गोपालगंज बिहार के रहने वाले हैं। इनके ऊपर बिहार, इसके अलावा जनपद कुशीनगर, जनपद गोरखपुर, जनपद संत कबीर नगर में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनका एक व्यापक आपराधिक इतिहास है। इनके पास से अवैध तमंचा, एक पिकअप और कुछ गौवंश बरामद। तो वही प्रतापगढ़ में दूल्हा दूल्हे के पिता और मामा को घरातियों ने बंधक बना लिया। जी हां, शादी में खर्च किए गए रुपयों को वापस लेने की मांग पर परिवार अड़ गया। जानकारी के अनुसार शादी के लिए दूल्हा पहुंचा तो पहली पत्नी की शिकायत पर द्वारचार के समय पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद खुलासा किया गया और खुलासे के बाद कन्या पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और दूल्हे समेत पिता और उसके मामा को बंधक बना लिया। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण प्रजापत ने थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने महिला हेल्प डेस्क पर आवेदिका पता और समस्या के निराकरण हेतु की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी ली। साथ ही थाना कार्यालय, मालखाना, बंदीगृह और भोजनालय का भी निरीक्षण किया गया। तो वहीं टॉप 10 अपराधियों की सूची का अवलोकन कर अपराधियों पर और अधिक प्रभावी कार्रवाई करने और नए सिरे से टॉप 10 अपराधियों को चिन्हित कर वैधानिक कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने शादी के सीजन में पुलिस बल को क्षेत्र में लगातार एक्टिव रहने और असामाजिक तत्वों पर वैधानिक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपको बता दें, बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर एक रहस्यमय बीमारी एक बार फिर से अपने पांव पसार रही है। आपको बता दें कि चीन में फैल रही बीमारी को लेकर राजस्थान सरकार अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। बांसवाड़ा संभाग के एमजी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल भी की गई। आपको बता दें कि चीन में फैल रही रहस्यमय बीमारी पर राजस्थान सरकार अलर्ट मोड पर। सीएमएचओ पीएमओ ने लिया बांसवाड़ा में हॉस्पिटल की तैयारियों का जायजा। निरीक्षण के दौरान सभी डॉक्टरों को दिए गए उचित दिशा निर्देश। आपको बता दें कि चाइना की रहस्यमय बीमारी के पैर अब राजस्थान में भी पसारते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन में फैल रही बीमारी को लेकर राजस्थान सरकार अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें कि बांसवाड़ा संभाग के एमजी हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल की गई ताकि इस बीमारी के लक्षण लिए अगर कोई मरीज यहाँ इस हॉस्पिटल में आता है तो उसका पता लगाया जाए। सीएमएचओ पीएमओ ने भी हॉस्पिटल की तैयारियों का जायजा लिया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नवतेज टीवी। नमस्कार।